किसी के लिए सॉल्व करना है तो कर लेंगे। चलो तब तक वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैंने जो भेज रखा है। हाँ तो आंसर भी बताऊंगा, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता हूँ। वैसा है 3/2 रो नॉट एल बाई ए। आंसर तो ऐसा है 3/2 रो नॉट एल बाई ए। चलो फिर सही है। ऐसे इजी क्वेश्चन है तो इसमें कुछ डिफिकल्टीज होनी नहीं चाहिए। जिसने ट्राई नहीं किया था वो देख लीजिए। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ए है क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए यहां से हम लोगों ने माना, ठीक है। और क्या मान रहा था? एल, लेंथ ऑफ कंडक्टर। एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या किया हमने भाई? एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स एलिमेंट लिया, एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स एलिमेंट लिया, एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स एलिमेंट लिया, ठीक है। इसका स्मॉल रेजिस्टेंस निकाल देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेरिएबल क्या है बेटा, आपको याद हो तो क्वेश्चन, जिसको याद नहीं है वो क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। मैं सॉल्यूशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन में जो है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेंशन है और रो के बारे में कंडीशन दे रखा है। रो के बारे में, रो यानी रेजिस्टिविटी के बारे में कंडीशन दे रखा है कि रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन एल, यानी एक्स पे डिपेंडेंट है, एक्स पे डिपेंडेंट है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है सॉल्यूशन में, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आज तो बहुत बच्चे नहीं आए ना। तो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ये तो जनरल फॉर्मूला है ना। अब देखो इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, रो के बदला क्या है, रो नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन एल इंटू एल, एल मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेकिन हम लोगों ने इस छोटे से डीएक्स एलिमेंट कंडक्टर का लेंथ निकाल रहे थे, इसका लेंथ क्या हो जाएगा डीएक्स, इसका लेंथ क्या हो जाएगा डीएक्स अपॉन ए। ए को ए ही दे रखा है, ए को क्या दे रखा है ए, ठीक है। तो ये हो गया डी आर, स्मॉल आर, छोटा सा रेजिस्टेंस। इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां, 0 टू एल, एक्स की लिमिट रखेगी 0 से एल, एक्स की लिमिट रख दो, जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर करो, रो नॉट अपॉन ए बाहर हो गया, 1 प्लस एक्स अपॉन एल का इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू एल डी एक्स, ठीक है। अब बस इंटीग्रेशन करके वैल्यू पुट करना है, रो नॉट अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे एल है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा ना एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2 एल, कहां से कहां 0 टू एल। इसमें पुट कीजिए, एल पुट कीजिए, देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है, देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। यहां से आप लिमिट पुट करके आंसर निकाल लेंगे तो वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो लॉ आज मैं बताने जा रहा हूँ, जो लॉ आज मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बिना ये चैप्टर अधूरा है। मतलब ये तो 10th से भी चल जाएगा, ये तो 10th से भी चल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये 10th से भी काम इसमें हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए ये क्या, एक किसी ने बोर्ड क्यों खोल रखा है, इफ फ्लर्टिंग इज फिजिक्स देन आई एम नीट एस्पेरेंट्स। वाह रे बेटा वाह, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब यहाँ कौन कौन बैठे हुए हैं भाई, रॉकी, गौरव और एक कॉमर्स स्टूडेंट भी है भैया। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो चलिए 2 स्टूडेंट तो वहां पर हो गए, कितने अब्सेंट है पहले, सबका पता भी नहीं है ना। एक दो ईशानिया का सिर्फ इंफॉर्मेशन मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उत्सव भी गया, उत्सव सिर्फ ज्वाइन करता है स्टार्टिंग में, उसके बाद वो चला जाता है। अच्छा फारस का सर्वर इशू आ रहा है। ये उत्सव का क्या है रे, ज्वाइन तो सबसे पहले करता है, छोड़ता भी सबसे पहले है ग्रुप। चलो आज जिसका नहीं, वैसे भी अगर जो आज का रिकॉर्डिंग लेक्चर कर रहा होगा तो कर ही देना, क्योंकि आज का अगर जो, हाँ आज का अगर जो छूटता है तो फिर ये चैप्टर पकड़ में नहीं आएगी। और ये सलोनी भी नहीं आई है आज ना, वो
ऑफलाइन के लिए तो मैसेज उसने भेजा, सलोनी अभी आई नहीं है, तो मतलब चैप्टर तो समझो ये गया, और ये चैप्टर गया तो बहुत सारे चैप्टर लेके डूब जाएगा, आगे वाला बहुत सारा चैप्टर लेके डूब जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें पढ़ना है, मैग्नेट का नहीं पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट नहीं पता होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट तुमने पढ़ लिया, हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म। ठीक है, तो अब आप समझ जाइए कि चीजें यहीं से है, जो भी है इसी चैप्टर का जो जान है वो यही है। सुनते हैं क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे चीजें। सब सोच रहे होंगे ऑफ में आएंगे, ऑफलाइन में तो आएंगे, तब तक तो दुनिया पलट चुकी होगी, जब तक ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन में तो चलेंगे ही लोग। ठीक है, बस एक लेक्चर और लूंगा मैं, ठीक है, कल का लेक्चर लास्ट होगा ऑनलाइन सेशन का, ठीक है, उसके बाद ऑफलाइन में लेक्चर लूंगा मैं, तो कल का लास्ट लेक्चर, ठीक है, ऑनलाइन में, उसके बाद ऑफलाइन चलेंगे। तो देखिए कहानी क्या है, ये लॉ तो यहाँ पर पढ़ ही लेंगे ऑफलाइन से बनने का। जो सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में लॉ है वो उसको बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, ठीक है, हाँ बस कल नहीं, कल लेक्चर के बाद जो भी ऑफ हो गया वो ऑफ हो गया, ठीक है, 1 तारीख से तो वहां पर चल ही रहा है ना। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ सुनते जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भी नहीं समझिएगा तो तुरंत बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर जो ये लॉ छूट गया और ये बातें नहीं समझ में आई तो मैं इस चैप्टर की कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ, हर 1% भी गारंटी इस चैप्टर का नहीं लूंगा, ठीक है, सिंगल परसेंट। वो अभी भी कहाँ थे भाई अर्पित, उत्सव क्लास मिस मत करना। हाँ, अच्छा, आ गया वो। देखिए बहुत बार पूछा जाता है, किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिए थे, किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिए थे, ठीक है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, ऐसे न्यूटन थर्ड लॉ। तो किरचॉफ्स का 2 लॉ है, पहला हम लोगों ने फर्स्ट लॉ लिखा, दूसरा हम लोगों ने सेकंड लॉ लिखा, ठीक है। एग्जामिनर पूछते हैं व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स, या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बताइए और किरचॉफ्स सेकंड लॉ बताइए। फर्स्ट लॉ को किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। तो मैं लिखता हूं यहां पर फर्स्ट लॉ, ठीक है, इसका नाम मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि अलग अलग तरीके से पूछते हैं, सीबीएसई में 3 नंबर में 2 नंबर में पूछता है ये बार बार, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। कभी कभी सिर्फ बोलते हैं राइट टू लॉ ऑफ किरचॉफ्स, तो आपको दोनों नाम भी लिखना है पूरा, किरचॉफ्स करंट लॉ बोले इसको, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, और या स्लैश, ऐसे स्लैश लगा देते हैं, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ये लॉ आपको पता है, बस मैं लिखूंगा आप समझ जाएंगे, ये लॉ आपको पता है, बस मैं लिखूंगा आप समझ जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो 2 हम लोगों ने चीजें यहाँ पर लिखी है, उन दोनों चीजों को जानना बहुत जरूरी है, उन चीजों को जान के ही आगे बढ़ेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। देखिए सुनिए, सबसे पहला एक वर्ड है जंक्शन, क्या वर्ड है, जंक्शन। आज से पहले किसी ने जंक्शन सुना था, जंक्शन सुना तो होगा, बताओ कुछ अगर जानते हो जंक्शन के बारे में तो जानते हो, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी लिख दो कमेंट बॉक्स में चलेगा, जो भी जानते हो। मीटिंग प्लेस, रेलवे जंक्शन, रेलवे जंक्शन, हर ट्रेन के रिस्पेक्ट में सुना है, ठीक, हाँ ट्रेन के रिस्पेक्ट में, पॉइंट ऑफ स्टॉपेज। मैं वही पूछ रहा था दिशा, ट्रेन वाला ही पूछ रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछ रहा था मैं, ठीक है, सेम ट्रेन के रिस्पेक्ट में ही पूछते रहे थे, ठीक है। तुम कभी, अच्छा तुम लोगों ने ट्रेन पे कौन कौन चढ़ा है, तो इतने लोगों में, क्योंकि पहाड़ों में तो ट्रेन चलती नहीं, कोई अगर जो नीचे गया होगा तो प्रियांशु भी चढ़ा है, यहाँ पर अच्छा तुम लोग गोवा जा रखे हो ना, हाँ तो ट्रेन व्रेन से गए होगे कहीं तो ठीक है, बहुत लोग चले हैं ना।
अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है, देखने बहुत प्यारा बात है। मजा, ये पढ़ाई से हटके क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तुम जब ट्रेन में गए होगे, कोई अगर जो ट्रेन नहीं गया होगा तो उसके लिए नहीं ये कंसेप्ट है, उसके लिए दूसरा कंसेप्ट होगा। जो ट्रेन में चढ़ा होगा वो देखते होंगे कि दो तरीके का चीज आता है बीच में। रेलवे स्टेशन आता है, क्या आता है? रेलवे स्टेशन। कहीं कहीं लिखा होता है रेलवे जंक्शन। रेलवे जंक्शन दो चीजें आता है, ठीक है। कभी स्टेशन लिखा हुआ आता है, कभी जंक्शन लिखा हुआ आता है। बहुत जगह मतलब स्टेशन के नाम, जैसे हरिद्वार जंक्शन है कि हरिद्वार स्टेशन है, ठीक है। ऋषिकेश जंक्शन है या ऋषिकेश स्टेशन है, ठीक है। गुजरात जंक्शन है या स्टेशन है, रास्ते में बहुत सारे मिले होंगे। तो बहुत सारे पे स्टेशन लिखा रहता है, बहुत सारे पे जंक्शन लिखा रहता है। ये मत समझना कि ऐसे ही किसी भी मन से लिख दिया होता है, इसका मतलब होता है स्टेशन और जंक्शन, इसका मतलब होता है, ठीक है। अब समझिए क्या मतलब होता है कि ये रहा रेल की पटरी, ऐसे रहा रेल की पटरी, ये मैंने रेल की पटरी बना दी। तो अगर जो मैंने बोला कि ये आपका टिहरी जंक्शन है, ये आपका टिहरी जंक्शन है, तो इसका मतलब, सॉरी, टिहरी स्टेशन है, ये टिहरी मैंने स्टेशन, पहले टिहरी स्टेशन सुन लो, टिहरी स्टेशन है। तो इसका मतलब हुआ कि स्टेशन, स्टेशनरी से वर्ड से यूज किया। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है स्टॉप। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नॉट मूवेबल ऑब्जेक्ट, यानी स्टॉप होता है, ठीक है, स्टेशनरी। तो यहां से कोई ट्रेन आएगी, इस पॉइंट पे स्टॉप होगी, इस पॉइंट पे रुकेगी ये ट्रेन, और फिर आगे को बढ़ जाएगी, फिर आगे को क्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यानी जो ट्रेन का स्टॉपेज होता है उसको स्टेशन बोलते हैं, ट्रेन का जो स्टॉपेज होता है उसको स्टेशन बोलते हैं। कहानी सुनो। अब क्या है कि अगर जो मैंने बोला कि चंबा, यहाँ पर अगर जो चंबा के लिए मैं बोल रहा हूँ, चंबा जंक्शन बोल रहा हूँ मैं, देखो इसका क्या मतलब होता है, चंबा जंक्शन। अब देखो चंबा जंक्शन क्यों बोल रहा हूँ, चंबा आएगा कोई ट्रेन, उसके बाद एक, दो, और ये तीन, ऐसे बहुत सारे पाथ निकलेंगे चंबा तक। मान ले ऋषिकेश से कोई आता है, तो एक तो ये टिहरी वाली रोड आ जाएगी, एक ये उत्तरकाशी वाली रोड चली जाती है, किसी को अगर पता होगा तो, और एक ये मसूरी वाली रोड चली जाती है ना, स्टेशन वहां पर से, चंबा से, ठीक है। तो इसको बोलेंगे चंबा जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जहां से दो और तीन टाइप का डिवीजन हो, या दो और तीन टाइप के पाथ निकले हो, ऐसे पॉइंट को हम लोग जंक्शन बोलते हैं। ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो आज से स्टेशन और जंक्शन का मीनिंग पहले क्लियर होना चाहिए कि अगर जो कहीं पर जंक्शन बोला गया है, अगर जो कहीं पर जंक्शन बोला गया है, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि यहां से दो या तीन पाथ निकल रहे हैं। और स्टेशन है, ये स्टेशन मतलब सिंगल पाथ है, स्टेशन मतलब सिंगल पाथ है, आएगी जाएगी, इधर से आएगी तो इधर जाएगी, इधर से आएगी तो इधर जाएगी। लेकिन अगर जो जंक्शन है तो ये तीनों पॉइंट्स में किधर से भी आ सकती है ट्रेन, और किधर को भी जा सकती है, इधर से आया इधर को भी जा सकती, इधर से आया इधर को भी जा सकती, इधर से आके इधर भी जा सकती, किसी तरीके से, इस तरीके से आया, ये तीनों तरीके से कहीं पर भी ये मूव कर सकती है। तो ये जंक्शन होता है, और एक क्या होता है, स्टेशन। ऐसा कुछ मुझे टीचर ने नहीं बताया, पर मुझे इसका अंडरस्टैंडिंग पता है कि जंक्शन और स्टेशन क्या होता है, इसके हिसाब से मैंने ये चीजें ली है। तो सुनते हैं कहानी। क्या है बेटा कि अब देखो क्या है। तो आज किरचॉफ्स लॉ एकदम फाइनल समझ लो कि किरचॉफ्स लॉ के, देखो समझो किरचॉफ्स लॉ तुम्हारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कभी ऐसे इस तरीके से नहीं सुना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जंक्शन और स्टेशन का मतलब क्लियर कर लिया। जंक्शन का मतलब होता है कि जहां से दो या तीन पाथ निकलती है, एक रेल आता है, वो दो, हरिद्वार जंक्शन है, जैसे हरिद्वार के बारे में जानोगे तो वो जंक्शन है, उधर से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, तो उसको जंक्शन बोलते हैं। और स्टेशन वो होता है जहां पर सिंगल पाथ होता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने दो बातें अभी सिर्फ क्लियर की है कि जंक्शन क्या होता है, स्टेशन क्या होता है। इसलिए जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। अब देखो थोड़ा सी कहानी कहाँ से शुरू होती है और किस तरीके से आगे ये कहानी बढ़ती है, आप समझते जाना। अरे यार क्या हो गया, एक सेकंड रुक जाओ।
ठीक है, तो पहला लॉ हम लोग देखते हैं, लॉ लिखेंगे बाद में, समझेंगे पहले। अच्छा, मान लेते हैं कि किसी भी वायर में ठीक है, किसी भी वायर में 5 एम्पियर का करंट गया, किसी भी वायर में 5 एम्पियर का करंट आया, ठीक है, और यहां से आते ही 2 वायर बना, यहां से आते ही कितने वायर बना, 2। मैंने एक सिंपल सी बात बोली कि यहां से कितना आ रहा है, 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, और यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट चला गया, तो मैं बोलूंगा सेकंड वायर में कितना करंट जाएगा, ठीक है। तो एक जो मजदूर आदमी बोलेगा वो भी बोल देगा कि सर सेकंड वायर में 3 एम्पियर का करंट जाएगा, ठीक है, सेकंड वायर में कितना करंट जाएगा, 3 एम्पियर का। अब देखो रीजन सुनो क्या है कहानी। कहानी यही है कि अगर जो मान लेते हैं एक पाइप है, एक बहुत अच्छी पाइप है, और इस पाइप का यहाँ से जॉइंट आया, और यहाँ पर 2 पाथ, पाइप का 2 पाथ बन रहे हैं, ये 2 पाथ बन रहे हैं पाइप के, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर जो इसमें से 5 लीटर पानी आया, क्या आया, 5 लीटर पानी आया, सिंपल सी बात समझो, 5 लीटर पानी आया, और ये जो 5 लीटर पानी है, इसमें से 2 लीटर पानी, 2 लीटर पानी इधर चला गया, तो अब 3 लीटर पानी को इस पाथ में जाना पड़ेगा, 3 लीटर पानी को इस पाथ में जाना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही बता रखा है, जो करंट है और जो पानी है वो सेम नेचर को फॉलो करते हैं, उसको करंट, वाटर करंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। उसी तरीके से एक और नया चीज है, क्या होता है, हीट करंट, तीनों सेम को फॉलो करता है। तो मैंने बोला किरचॉफ्स लॉ में इस तरीके से बात की, किरचॉफ्स लॉ में इस तरीके से बात किया, ठीक है। तो इसी को किरचॉफ्स ने ऑब्जर्व किया, इसी बात को ऑब्जर्व किया, बार बार ऑब्जर्व किया किरचॉफ्स ने, और उसने एक नया लॉ दे दिया। तो जैसे कि हम लोग अब एक छोटा सा और एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें छोटा सा 5-7 एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियरिटी यहाँ पर आते जाएगी, क्लियरिटी यहाँ पर आते जाएगी। अच्छा, जंक्शन क्यों बोला है, जंक्शन इसीलिए, देखो यहाँ पर 3-4 पाथ है ना, एक पाथ आया, ये मीटिंग पॉइंट है, इसको बोलते हैं जंक्शन, जहां से 2-4 लाइनें निकल रही है। तो मैंने बोला लेट अस सपोज कि इसमें 13 एम्पियर का करंट आया, लेट अस सपोज कि इसमें 13 एम्पियर का करंट आया, तो इस करंट को तीनों में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर जो मैंने बोला कि पहले वाले में 5 एम्पियर का करंट गया, और दूसरे वाले में 2 एम्पियर का करंट गया, तो तीसरे वाले में कितना करंट जाएगा। तो तुम बोलोगे कि भैया देखो, यहाँ पर करंट अगर जो 13 एम्पियर का आया है, तो 13 एम्पियर का करंट जाना भी चाहिए, ठीक है। तो 13 एम्पियर का करंट जाना भी चाहिए। तो मैंने बोला दिस इज 5 एम्पियर, दिस इज 5 एम्पियर करंट, दिस इज 2 एम्पियर, तो 5 to 7 एम्पियर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 6 एम्पियर, ताकि तीनों का सम क्या हो जाएगा, 13 एम्पियर करंट। तो इसी पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं, इसीलिए इसको जंक्शन लॉ, इसी चीज को समराइज किया है, ठीक है। अब जो उनका स्टेटमेंट है और जो मेरा स्टेटमेंट है, वो दोनों डिफरेंट है। तो मैं पहले अपना स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि मैंने इसको किस तरीके से याद किया है, and this statement is valid in CBSE also. If you will write this statement in CBSE, there will be full marks, ठीक है, there will be no deduction of marks at all, ठीक है, क्योंकि जो मीनिंग होता है वही रिफ्लेक्ट होता है इस स्टेटमेंट से भी, तो दिक्कतें कम हो जाती है, ठीक है। अब देखो कहानी क्या है कि अब हम लोगों ने यहाँ पर, मैंने देखो एक कहानी इस तरीके से बनाया, ऐसे, अभी मैं लॉ लिखने से पहले एक फिर से जंक्शन बना रहा हूँ, एक फिर से जंक्शन बना रहा हूँ, देखते जाना। ठीक, ऐसा मैंने बना दिया। अब मैंने बोला ये जो बचा हुआ, एक ही बचा हुआ है, यहाँ पर एक लूप बचा हुआ, तो मैंने बोला कि इसमें करंट कितना होगा, क्या करंट होगा इसमें, ठीक है, कितना करंट होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। पहले तो कितना करंट ये जो ब्रांच है, इसको बोलते हैं ब्रांच, ठीक है, वायर बोलो या ब्रांच बोलो चलेगा, ठीक है। इस ब्रांच से कितना करंट, दो चीजें हैं, या तो निकलेगा या तो जाएगा या इन होगा। देखो ये वाला जो साइन है, पहला वाला साइन जो मैंने किया है वो इन किया है, यानी टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है। ये वाला देखो इसमें अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है, ठीक है, यानी जंक्शन से ये निकल रहा है। इसमें देखो, इसमें भी क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है, क्या जा रहा है, टुवर्ड्स द जंक्शन। तो आप देखोगे कि जंक्शन पे करंट आया कितना है, जंक्शन पे करंट कितना आया है, ये आया है 3 एम्पियर का करंट, ठीक है, और यहाँ पर कितना आया है, 7 एम्पियर का करंट। लेकिन जंक्शन से निकला कितना है, निकला कितना है, 3 एम्पियर का करंट। अरे भैया आया तो 3 + 7 यानी 10 एम्पियर का, और निकला है 3 एम्पियर का, यानी कि 7 एम्पियर का और करंट निकलेगा, 7 एम्पियर का और करंट निकलेगा। तो इसीलिए इसका अवे हम लोगों ने, इसलिए इसको हम लोगों ने अवे बना दिया, इसलिए इसको हम लोगों ने अवे बना दिया, यानी जंक्शन से दूर बना दिया। देखो एक और कहानी, एक छोटी सी कहानी और, तब फाइनल स्टेटमेंट में दे रहा हूं। ये जंक्शन है, ठीक है, आपको बस ये देखना होगा कि कितना करंट आ रहा है जंक्शन से और कितना करंट जा रहा है जंक्शन पे, ठीक है। तो मैं पहले
मैं लिख रहा हूं, अपने मन से लिखते जा रहा हूं, आप देखते जाइएगा कितना करंट आया है और कितना करंट जाएगा, यानी जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। बस इस कंसेप्ट को याद करते हुए, बस इस कंसेप्ट को याद करते हुए आप देखना है, आपको आंसर देना है, आपको आंसर देना है इस कंसेप्ट को देखते हुए, ठीक है। आप देखते हैं कि कितना आंसर दे पाते हैं। तो एक ब्रांच है जिसमें मैंने करंट नहीं दिखाया, एक ब्रांच है जिसमें मैंने करंट नहीं दिखाया। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना होगा, कितना करंट होगा इस वाले ब्रांच में, और इनकमिंग करंट होगा या आउटगोइंग, यानी टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा होगा या अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो जो आंसर लिखेंगे वो मैग्नीट्यूड वाइज लिखें और अवे या टुवर्ड्स द जंक्शन के साथ लिखें। प्लीज कैलकुलेट एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। That. तो सब बहुत बहुत लोगों ने आंसर लिखना शुरू कर दिया है। तो कमेंट में ये है, पहला आंसर है किसका, प्रियांशु भट्ट का, 12 एम्पियर अवे फ्रॉम द जंक्शन, 12 अवे, 12 आउट, 12 अवे, 12 12 12, सब लोगों ने अवे लिख दिया है। चलो अवे 7, हर्षिता का अलग आंसर है 12 अवे। तो देखते हैं कि क्या है। पहले तो हम लोग आराम से, अच्छा ओके हर्षिता आपने भी आंसर चेंज कर लिया। तो अब देखते हैं कहानी क्या है। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर जो ऐसा चेक करना है तो सबसे पहले एक उठाओ, पहले इनकमिंग को चेक करो या आउटगोइंग को चेक करो, ठीक है। इनकमिंग आउटगोइंग वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये मोबाइल से रिलेटेड है और तुम्हें पता होता है इनकमिंग कॉल, ठीक है, इसलिए मैंने इसी वर्ड को यूज किया। तो इनकमिंग करंट देख रहे हैं तो 7 एम्पियर प्लस 3 13 एम्पियर यानी 20 एम्पियर, और इनकमिंग है, हाँ और इनकमिंग है, ये 14 एम्पियर का इनकमिंग है। तो 14 एम्पियर यानी टोटल जो जंक्शन पे इन कर रहा है करंट वो 20 प्लस 14, 20 प्लस 14 यानी 34 एम्पियर का करंट जंक्शन पे इन कर रहा है। लेकिन आउट देख रहे हैं 2 एम्पियर प्लस 20 एम्पियर यानी 22 एम्पियर ही आउट हो रहा है, यानी कुछ करंट और आउट होगा, यानी कुछ करंट और आउट होगा। 22 एम्पियर तो हो चुका है यानी 12 एम्पियर और आउट होगा, तब होगा नेट इनकमिंग इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग। तो बस इसी को मैंने लिखा दिया, मैंने बस इसी तरीके को लिखा दिया है कि मतलब किरचॉफ्स लॉ लिख रहा हूं, नेट इनकमिंग, ये सारे एग्जांपल आप लिखेंगे नोट्स में, नेट इनकमिंग करंट एट द जंक्शन, ये भी बच्चे को याद नहीं रहता है वाइवा तक। नेट इनकमिंग करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट, ठीक है, आउटगोइंग एट द जंक्शन, ठीक है। सबसे सिंपल सा हो गया, नेट इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। इसमें कोई कहीं से दूसरा बात नहीं है कि जितना भी करंट इन करेगा उतना ही करंट क्या होगा, आउट होगा। अब हम ऐसे पे बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं जिसमें आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड काउंट करवा सकते हैं, जिसमें आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड काउंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब मैं वो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जो बुकों में लिखा हुआ होता है, जो बातें लिखी होती है बुक में, वो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। वो स्टेटमेंट आपको याद रखने का मन है, ठीक, नहीं याद रखने का मन है वो भी अच्छा। लिख रहा है इट स्टेट दैट algebraic sum of, it state that algebraic sum of all the current it state that algebraic sum of all the current at the junction is zero। algebraic sum of all the current at junction is zero। ये है उसका एक्चुअल स्टेटमेंट, ये है उसका एक्चुअल स्टेटमेंट। ये कैसे मैथमेटिकली देखो कैसे लिखता हूं मैं, algebraic sum of all the current। पहले एक बात ध्यान रखना, algebraic sum क्या होता है, वेक्टर सम क्या होता है। जैसे मैंने ऐसे लिया, ये एक जंक्शन बना रहा हूं, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, मैथमेटिकली भी वहां पर लिखना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली भी लिखते हैं, कैसे मैथमेटिकली लिखते हैं देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ। लेट अस सपोज कि I1 आया यहाँ पर, I2 और ये I3,
तो पहला स्टेटमेंट यहां पर भी वही वाला मैं बना रहा हूं, ऐसे दो बना रहा हूं, ठीक है। ये I1 और ये I2 और ये I3, ठीक है। तो पहला जो मेरा स्टेटमेंट है उसके हिसाब से तो तुम बोल दोगे कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ठीक है। I1 आया और I2 I3 गया, तो I1 इज इक्वल टू I2 I3। पर अलजेब्रिक सम क्या होता है? अलजेब्रिक सम देखो, ये होता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, यानी समेशन I इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0, यानी समेशन I इज इक्वल टू 0। समेशन I का मतलब क्या? अगर जो जंक्शन पे जाने वाला करंट को पॉजिटिव लिया है तो जंक्शन से निकलने वाले करंट को क्या लोगे? नेगेटिव। इस तरीके से ले सकते हो, या निकलने वाले को नेगेटिव पॉजिटिव ले लिया तो आने वाले को नेगेटिव, जैसे रखना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा जंक्शन पे जो इन करता है उसको पॉजिटिव मानता हूँ, जो वहां से निकल रहा होता है उसको नेगेटिव मानता हूँ। तो I1 को पॉजिटिव माना, I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। अगर जो ये 0 है तो वो सेम स्टेटमेंट हो गया, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ठीक है। ये सिंपल सा एज इट इज सिंपल एक किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है। ये पहला लॉ है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या फिर इसको करंट लॉ बोलो या जंक्शन लॉ बोलो। और सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है कि नेट इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट एट द जंक्शन, ठीक है। एक दो इस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं चीजें कि कैसे इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। देखिए आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज तो डिपेंड करेगा कि किस तरीके का आपका अंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन से, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। ये लिखा y, ये लिखा मैंने x, ये लिखा मैंने 4, ये लिखा मैंने 3, ठीक है। यहाँ पर फिर से है, यहाँ पर ये ऐसा है x, ये है y, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3, इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा आपका y 4, ठीक है। प्लीज सॉल्व फॉर x एंड y, सॉल्व फॉर x एंड y। जल्दी से सेम कंसेप्ट को लगाइए और सॉल्व कीजिए, देखिए क्या हो रहा है आपसे। जो आएगा एक्स वाई की वैल्यू लिखिए कमेंट बॉक्स में। वैसे हम लोग टॉपिक कर रहे हैं करंट किरचॉफ्स करंट लॉ में मैं कैपेसिटर जंक्शन आरएलसी सर्किट सब बताऊं, यार सर्किट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉर थ्योरी, कभी वैसे सीख नहीं पाएंगे। भगवान तुम्हारे मालिक ब्राह्मण। बताओ क्या आंसर आ रहा है भाई? इतना देर तुम लोग लगा रहे हो, इतना देर में तो 15 इक्वेशन सॉल्व होते हैं 10th के कंसेप्ट।
लगता है अब ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाएंगे, ये मजबूर कर रहा है ऑफलाइन में पढ़ाने के। वो अलग उधर रिप्रेजेंट कर रहा है। रॉकी पाल भाई पढ़ लो फिजिक्स लेक्चर। ये गौरव होगा परेशान करने वाला उसको। लिखो भाई कमेंट बॉक्स में आंसर। सोचा था दूसरा लॉ भी खत्म कर लूंगा यहाँ तो। जल्दी लिखिए आंसर। किसी का कुछ आंसर नहीं आ रहा है क्या भाई? क्या चाहते हो इसी क्वेश्चन में मैं आज टाइम निकाल दूं? इक्वेशन कैंसिल हो रही है। ओके, ऐसा है क्या? इक्वेशन कैंसिल हो रही है, दोनों इक्वेशन कैंसिल हो रही है। वाह, पहले बताते ना इक्वेशन कैंसिल हो रही है, बताया नहीं तुमने। चलो इक्वेशन कैंसिल हटा देते हैं, अभी तुरंत बना देते हैं। इक्वेशन तो वैसे बना ही रखा होगा, ठीक है। सबका इक्वेशन कैंसिल हो रहा है। अरे भयंकर, एक्स एक्स वाई से वाई कैंसिल हो रहा है, ऐसा भी हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, अब बनाइए। पहले वाले इक्वेशन में डायरेक्शन ऑफ वाई चेंज कर दिया मैंने, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। प्लीज इसको कंसिडर कीजिए एंड देन राइट द इक्वेशंस एंड सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। नेटवर्क इशू होंगे तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है। लाइट नहीं है मेरे पास, वाईफाई लगवा रखा है तुम लोगों के लिए। लाइट नहीं होगा तब कोई गारंटी नहीं। लाइट के बिना तो लगता है आधा दुनिया रुक ही जाती है सीधे। चलो भाई, ये y का डायरेक्शन चेंज कर दिया है, अब तो निकाल दो इक्वेशन। उसी इक्वेशन में थोड़ा सा ही तो मैनिपुलेट करना पड़ेगा आंसर निकालने में। तो तुम लोग किसी ने बोला ही नहीं कि एक्स वाई किसी का कैंसिल हो रहा है। जब एक ने बोला
तो सबने बोला। y ½x3/2। अब इसका चेंज आ गया, रॉकी पाल का आंसर कुछ आ गया है। आगे देखिए, कोई और महानुभाव हैं तो बताइए। y2x-1, चलिए देखते हैं। जो आपका आंसर आया है ना सिमरन संजीवान जी, वो आंसर वहां पर वेरीफाई भी कर लीजिएगा। दोनों x और y का वैल्यू पुट करके देखिए, आपका तो मैं यहीं से चेक कर रहा हूं, x और y। x के लिए आपने 2 बोला है, x के लिए 2 बोला है, ठीक। x, सॉरी, x इज इक्वल टू -1, यानी 1 उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा। और ये आ जाएगा बेटा y, y के लिए कितना बोला आपने, 2। और ये है 4, और ये है 3। तो कितना गया, 4 और 4 गया, और निकला कितना, ठीक है, 2 और 3। 2 इधर है ना, 2, 3, 2, 6, 2 और 2 4, 2 6 हो जाएगा। और निकला कितना, 3 और 1। नहीं, गलत है शायद आपका आंसर। सिमरन सजवान जी, आप आंसर पहले वाले में एक्स वाई वेरीफाई करके देख लीजिएगा। हो सकता है आपका आंसर गलत हो। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। y इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू -3/2 दिशा का आंसर है। भैया जी, बेटा लोग, ये तो क्लास 10th का है लीनियर इक्वेशन। ये नहीं सॉल्व कर पाओगे तो भगवान तुम्हारे साथ हैं, हम तो हैं ही। ठीक है, इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए। जिसको नहीं आता है देखिए, नेट इनकमिंग करें। इनकमिंग में कौन कौन सा है, एक तो 4 है, एक y है, और एक x। ठीक है, चेंज कर दिया तो x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू आउट गोइंग यानी 3, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। एक इक्वेशन ये आ रहा है। और दूसरा इसमें नेट इनकमिंग इज इक्वल टू नेट आउट गोइंग। इनकमिंग में कौन कौन सा है, एक y है, एक 5 है, बस। तो y प्लस 5 इज इक्वल टू आउट गोइंग में 3x4, यानी 7 प्लस x, यानी y माइनस एक्स इसमें आ जाएगा बेटा 2। और एक क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। दोनों को ऐड कर दोगे तो y से y, क्या, सॉरी, x से x कैंसिल, तो 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा इसमें। y इज इक्वल टू 1/2, किसी में y इज इक्वल टू 1/2 पुट करोगे तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1, यानी x इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। जिसका नहीं आया वो आंसर इक्वेशन बना के चेक कर लीजिए। ठीक है, यानी दिशा का जो आंसर आया वो सही है। रॉकी ने भी अपना सही कर लिया था। ठीक, एक क्वेश्चन और, एक फाइनल क्वेश्चन इसमें कीजिए, देखते हैं आप क्या कर पाते हैं। कोई नहीं, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अपना आप ट्राई कर लीजिएगा घर में, क्योंकि नेट तो है नहीं, मोबाइल में नेट यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, जो भी नेट है उसी चीज का यूज करेंगे। यार, ये क्लास टाइम पे ही लाइट कटना जरूरी है क्या। चलिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। ये भी जेड है,
ठीक है, जहां पर ये भी 5Z है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे आंसर बता दीजिएगा एक्स वाई और जेड का। ये तीनों सर्किट जो है वो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। इसमें लैग बहुत करता है, मैं देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब जहां पर मैं बोलता हूँ उसमें जो बहुत वो आवाज बहुत देर बाद जाती है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए और क्लास लीव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके क्लास लीव कर सकते हैं।